लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि उन लोगों को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो लोग खाना ढूंढने के लिए अलग अलग हो गए थे। जहाँ कुछ देर बाद लियो और पोम्बो को खाने के लिए कुछ फ्रूट्स मिल गए थे, जिन्हें उन्होंने अपने दो क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करा था। पर तभी डेनवर वहाँ आके लियो और पोम्बो को उस मॉन्स्टर वाली गुफा में ले गया था ताकि वो उन दोनों को मार सके, लेकिन लियो को इसका पता चल गया था। इसलिए डेनवर के लियो को धक्का देने से पहले ही लियो अपनी जगह से हट जाता है और लियो एक काले लिक्विड में गिर जाता है। पर उसी वक्त वो टेंटिकल वाला मॉन्स्टर केव से बाहर आके उन लोगों के पीछे पड़ जाता है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उन लोगों को भागता हुआ देखते हैं, जहां अब भी वो टेंटिकल वाला मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा था। थोड़ी देर भागते भागते वो लोग बहुत दूर आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब वो मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं कर रहा है। पर पोम्बो फिर भी सबको और आगे चलने को बोलता है ताकि सब सेफ रहे। ये सुन के लियो उसके साथ जाने लगता है, लेकिन बाकी सब बहुत ज्यादा थक गए थे और उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। साथ ही वो लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उसी वक्त वो सब बेहोश होके नीचे गिर जाते हैं। इस तरफ लियो को भी चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो फिर भी पोम्बो के साथ आगे चलते रहने की कोशिश करता है। पर एक रिवर के पास पहुंचने के बाद वो दोनों भी बेहोश हो जाते हैं और जब लियो को होश आता है तो वो देखता है कि पोम्बो छोटा हो गया है। इस पे पोम्बो भी लियो से बोलता है कि तुम पहले अपने आप को देखो। ये सुन के वो अपने आप को नदी के रिफ्लेक्शन में देखता है और उसे पता चलता है कि वो दोनों बच्चे बन गए हैं। लेकिन लियो को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। इस पे पोम्बो बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, ये जगह वैसे ही बहुत अजीब है। तभी बड़े कपड़े होने की वजह से लियो नीचे गिर जाता है, इसलिए वो अपने कपड़े फोल्ड कर लेता है। इसके बाद वो दोनों अपना अपना सामान उठाकर बाकी सबके पास जाने लगते हैं। जहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि बाकी लोग बच्चे बनने की बजाय बूढ़े हो गए हैं। तभी लियो उन दोनों क्लासमेट्स के बारे में पूछता है जिनको लियो ने फ्रूट्स खाने को दिए थे। तो वो दोनों लियो की बात सुन के उसके पास आते हैं, जिसके बाद लियो को पता चलता है कि उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। उसी वक्त एमिली उठकर उन दोनों नॉर्मल क्लासमेट से पूछती है कि तुम दोनों नॉर्मल कैसे हो। इस पे वो लोग कहते हैं कि इसके बारे में हमें नहीं पता। तभी लियो को लगता है कि हो सकता है कि उन लोगों का ये हाल गलत फ्रूट्स खाने की वजह से हुआ हो, क्योंकि लियो और पोम्बो ने ज्यादा फ्रूट्स खाए थे और शायद उसी की वजह से वो दोनों बच्चे बन गए। उसी वक्त वहाँ वो मॉन्स्टर फिर से आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जहाँ थोड़ा आगे जाने पर वो लोग जंगल में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो मॉन्स्टर अब उनका पीछा नहीं कर रहा है, पर तभी वो मॉन्स्टर वहाँ भी आ जाता है। तो वो लोग जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी उनमें से एक क्लासमेट जो बूढ़ा हो गया था वो नीचे गिर जाता है। तो लियो अपने मैजिकल वेपन से उस मॉन्स्टर पे अटैक करके उस क्लासमेट की भागने में मदद करता है, लेकिन इसकी वजह से लियो का मैजिकल वेपन नीचे गिर जाता है। साथ ही वो मॉन्स्टर भी गुस्सा होकर लियो और पोम्बो के पीछे पड़ गया था। तो लियो और पोम्बो तेजी से बाकी लोगों से अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो वो दोनों एक ढलान के जरिए पहाड़ से तेजी से नीचे उतरने लगते हैं। उसी वक्त बहुत सारे फायरबॉल्स आके उनकी तरफ गिरने लगते हैं, जिन्हें देखकर पोम्बो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है और ये फायरबॉल्स कहाँ से आ रहे हैं। इस पे लियो कहता है कि हो सकता है कि ये फायरबॉल्स उस कॉफिन से रिलेटेड हो जिसके जरिए हम सब यहाँ पहुँचे हो। इसके बाद वो दोनों और तेजी से नीचे उतरने लगते हैं, जहाँ वो मॉन्स्टर बार बार उन पे अटैक करे जा रहा था। तभी एक फायरबॉल उस मॉन्स्टर पे लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर और भी गुस्सा हो जाता है। तो ये देखकर लियो को लगता है कि हो सकता है कि वो लोग फायरबॉल से उस मॉन्स्टर को मार सके। उसी वक्त वो मॉन्स्टर उन दोनों को खाने के लिए आगे आने लगता है। तो लियो डेनवर वाला मैजिकल वेपन उस मॉन्स्टर के मुंह में फेंक देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को झटके लगते हैं और वो हिल नहीं पाता। तभी बहुत सारे फायरबॉल्स उस मॉन्स्टर पे आके गिर जाते हैं और वो जल के मर जाता है। इस तरफ पोम्बो और लियो भी एक फायरबॉल के इम्पैक्ट से पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। कुछ घंटे बाद उन दोनों को ढूंढते ढूंढते बाकी क्लासमेट्स भी वहां पहुंच जाते हैं और उन लोगों को पोम्बो की वो शील्ड वहां पड़ी देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों मर गए हैं, जिसकी वजह से वो सब थोड़ा दुखी होने लगते हैं। पर तभी लियो और पोम्बो वहां आ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों पत्थरों को पकड़ने की वजह से बच गए थे। तो उन दोनों को देखकर वो फ्रूट वाली लड़की बहुत ही खुश हो जाती है। उसी वक्त उनमें से एक क्लासमेट पोम्बो से पूछता है कि हमने कुछ देर पहले बहुत सारे फायरबॉल्स देखे थे, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ से आए थे। इस पे पोम्बो बोलता है कि लियो को लगता है कि वो फायरबॉल उस कॉफिन से रिलेटेड है। उसी वक्त लियो उन सबको पैलेस दिखाता है जो आसमान में क्लाउड्स के बीच चमक रहा था। तो उस पैलेस को देखकर वो लोग उसी तरफ जाने लगते हैं ताकि वो लोग पैलेस के लोगों से मदद ले सके।
उसी वक्त बहुत देर से चलने की वजह से उनमें से एक बंदा नीचे गिर जाता है, तो पोम्बो उस क्लासमेट को चलने के लिए एक लकड़ी तोड़ कर देता है। साथ ही ऐसा करते हुए पोम्बो वहाँ एक सुनहरी पंखुड़ी को भी देखता है। इसके बाद वो सब आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ जैसे जैसे टाइम बीतता है तो पोम्बो और लियो वापस नॉर्मल हो जाते हैं। अगली सुबह वो लोग देखते हैं कि जिन दोनों क्लासमेट्स ने वो फ्रूट्स खाए थे वो भी धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं। तभी एमिली कहती है कि हमें चलते हुए बहुत समय हो गया है, फिर भी हम उस पैलेस के पास क्यों नहीं पहुंच पाए। उसी वक्त पोम्बो वहां उसी पेड़ को देखता है जिससे उसने लकड़ी तोड़ी थी, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि वो लोग एक ही जगह घूमे जा रहे हैं। ये सुन के एक क्लासमेट लेट जाता है क्योंकि वो बहुत थक गया था। उसी वक्त लियो को एक गोल्डन पंखुड़ी दिखती है, तो वो पोम्बो से पूछता है कि ये कहाँ से आई है। इस पे पोम्बो बोलता है कि मैंने भी ऐसी पंखुड़ी पहले देखी थी। तभी लियो देखता है कि वो पंखुड़ी उन लोगों का रास्ता दिखा रही है, तो लियो बाकी सबसे कहता है कि हम ऐसे नहीं रुक सकते, हमें आगे चलते रहना होगा। ये सुन के वो लोग उस पंखुड़ी के पीछे लियो के साथ आगे जाने लगते हैं और पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उसी वक्त वहाँ पर आसमान से उड़ता हुआ एक एल्डर आता है, जिसे देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।